हेलो एवरीवन। सो हम मूनोलॉजी ऑरेकल कार्ड से कंटिन्यू करते हुए नाउ विल कम टू द नेक्स्ट कार्ड दैट इज डिसेमिनेटिंग मून, राइट। अब इसमें मैसेज क्या है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। हमारा लास्ट कार्ड का था फुल मून, ठीक है। जब हमने या तो कुछ अचीव कर लिया, हम पहुंच गए, हमें सक्सेस मिल गई है। अब हो रहा है डिसेमिनेटिंग मून। डिसेमिनेटिंग का मतलब क्या है, स्प्रेड वाइडली, ठीक है। इसका अगर हम डिक्शनरी मीनिंग चेक करेंगे तो इसका मतलब होता है स्प्रेड वाइडली, जो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं जो लाइट है ना मून की, बहुत ज़्यादा फैली, तो ये अभी डिक्रीज होनी शुरू होगी, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा ये फैली हुई है। टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। ये मून हमें क्या गाइडेंस क्या है इस मून में, कि हमें अब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, ठीक है। अभी हम बहुत मेहनत करी है, हमने एक माइलस्टोन अचीव कर लिया, और हो सकता है कि मे बी हमें उतनी सक्सेस ना मिले जितनी हमने एक्सपेक्ट करी थी, बट स्टिल वी हैव रीच्ड समवेयर। लेकिन अब क्या है, अब हमें थोड़ा रिलैक्स करना है और हमें देखना है रिलैक्स का। यहाँ पे रिलैक्सेशन का मतलब है, रिलैक्सेशन का मतलब नहीं कि आराम से बैठ जाओ, काम नहीं करो। हाँ, रिलैक्सेशन का मतलब है कि अब एक ब्रेक लो, देखो आपने क्या किया है, क्या अच्छा किया है, क्या गलतियां हुई है, उस गलतियों से आपको क्या लर्निंग मिली है, और वो लर्निंग आपको कैसे अप्लाई करनी है अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। क्योंकि आपको बैठना नहीं है, सक्सेस मिले, सक्सेस को सस्टेन भी करना है और आगे भी लेके जाना है, राइट। और इन केस बहुत सारे लोग हो सकते हैं, कुछ ऐसे भी हो जिनके लिए कार्ड आया हो बट उन्हें भी कोई रीजन सक्सेस ना मिले, दे मे हैव फेस द फेलियर, तो भी आपको ये कार्ड ये बोले कि अभी ब्रेक लो। क्योंकि अगर आप कोई भी अभी एक्शन लोगे तो भी शायद आपको उतना सक्सेस ना मिले। अभी एक्शन का लेने का बेसिकली टाइम ही नहीं है, अभी इवेल्युएट करने का टाइम है, ठीक है। और अपने साथ जितने भी लोग आपके साथ कर रहे थे उनको भी थोड़ा ब्रेक दो। इवेल्युएशन सबके लिए ज़रूरी है कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की हैं और क्या आगे अच्छा हो सकता है, और कितना टाइम और चाहिए आपको अपने नेक्स्ट माइलस्टोन तक करने के लिए, अपनी सक्सेस को और आगे जाके ग्रो करने के लिए, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कार्ड है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, राइट। सो दिस इज द कार्ड, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। अगेन आई विल टेल यू एवरीवन कि मैं बुक से ही आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आपको वो बुकलेट मिलती है जब भी आप कार्ड्स परचेज करते हो, सब कुछ उसमें है। स्टिल एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। थर्ड क्वार्टर मून, ये कौन सा है, थर्ड क्वार्टर मून, ठीक है। थर्ड क्वार्टर में पता है ना, वन थर्ड क्या है, वन थर्ड लाइट है और बाकी वो डार्कनेस में कवर है। क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रही है ना लाइट। तो एडजस्टमेंट्स क्या रिक्वायर्ड, अब एडजस्टमेंट्स का यहाँ पे कौन सा एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। एडजस्टमेंट का मतलब ये नहीं है कि जैसी सिचुएशन आप एडजस्ट कर लो, नहीं, थोड़ा सोचो, ठीक है। और है ना, कभी कभी क्या होता है, खुद पे भरोसा करने की ज़रूरत होती है। सिचुएशन जैसी आ रही है ना, उस तरह से बिहेव करने की ज़रूरत है, वैसे ही एक्शंस लेने की ज़रूरत होती है। हर बार ये सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप एकदम एग्रेसिवली करो, नहीं। हो सकता है यहाँ पे एग्रेसिव आपको लग रहा है कि बहुत एग्रेसिव है ना, लेकिन थोड़ा सा काम हो जाओ। अभी आप थोड़ा सा काम हो जाओ, अभी काम में सिचुएशन हैंडल कर लो, बाद में वो एग्रेसिव दिखाना जब आपका टाइम होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी बस थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिविटी में लाओ, ठीक है। थोड़ा सा में भी हो सकता है कुछ नेगेटिव थॉट्स हो, कुछ पास्ट का कुछ आपको परेशान करो। और आपको ये भी बोल रही है कार्ड कि पास्ट के इश्यूज को लेट गो करो, पकड़ के मत बैठो। अच्छा बुरा जो भी था पास्ट में था, पास्ट के ना तो सक्सेस पे अभी तक आपको खुश रहना है क्योंकि वो आपने सक्सेस अचीव कर लिया, अब आगे की सक्सेस पे फोकस करना है, ना ही पास्ट के फेलियर्स को पकड़ के बैठना है। जो भी है हो गया, छोड़ दो, भूल जाओ, आगे बढ़ो, राइट। और अगेन इस कार्ड में और क्या आपको दिखा रहा है, और ये आपको ना एक मैसेज भी दे रहे हैं कि बहुत कुछ नया और कुछ एक्साइटिंग बहुत जल्दी आने वाला है, बट वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह से अपने आप को, अपना माइंडसेट रखते हो, उस हिसाब से आप वो चीज़ एक्सेप्ट भी कर पाओगे। सो दिस इज बेसिकली अ पॉजिटिव कार्ड, ठीक है। और अब आपका टाइम है, दिस इज अ टाइम, क्योंकि आपने एक माइलस्टोन अचीव किया, आपने सक्सेस लिया, या आपने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में जो भी किया, अब टाइम है कि आप दूसरों से वो शेयर करो, उनको सिखाओ, अपना विजडम, अपनी एक्सपीरियंसेस, अपनी जर्नी को शेयर करो, और शायद आपकी स्टोरी से, आपकी एक्सपीरियंसेस से किसी और को भी हेल्प मिल जाए। अगेन इसके बाद जो हमारा कार्ड है वो है बॉल्जेमिक मून, ठीक है। अ टाइम फॉर हीलिंग। बॉल्जेमिक क्या होता है, बॉल्जेमिक अगर आप चेक करोगे ना तो एक बाम की तरह, ठीक है। ये यूज होता है, एक हर्ब होता है, ठीक है। हर्ब में से एक कुछ ऐसे आपका यू गेट दैट सम वैक्स टाइप, जिसको आप बाम की तरह हीलिंग के लिए यूज करते हो। कार्ड का मैसेज वो ये टाइम फॉर हीलिंग। किसकी हीलिंग चाहिए, ठीक है। यहाँ पे किसकी हीलिंग होगी, यहाँ पे ऑब्वियसली आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। आपको अपने पास्ट को लेट गो करना है,
और ये समझो कि हीलिंग बहुत ज़रूरी है। जैसे है ना, रिलैक्सेशन ज़रूरी था, जहाँ से हमें इवेल्युएट करना ज़रूरी था, हमने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया। अब क्या टाइम है, अब हीलिंग का टाइम है। अब हमें थोड़ा मेडिटेशन की ज़रूरत है, और हमें वो हीलिंग किस चीज़ की, हीलिंग हमारी खुद की, हमारे इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, जब हमने रिलैक्सेशन किया, हमने देखा हमने गलतियाँ क्या की, और कुछ ऐसी भी चीज़ें होगी जो हमारे अंदर नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई उस वजह से भी गलतियाँ हुई होगी। तो अब हमें खुद को उससे बाहर लाना है, और अगर कुछ इम्पैक्ट हमें हुआ है तो हमें उसको एक कहते हैं ना, अपने आप को पॉजिटिव, दोबारा से पॉजिटिव करना है, दोबारा से अपने आप को रिचार्ज करना है बेसिकली, ताकि हम आगे की जर्नी भी अच्छे से कर पाए। सो दिस इज टाइम फॉर हीलिंग, दिस इज टाइम फॉर रिचार्जिंग। जैसे होता है ना कि अब फोन डाई हो गया तो उसको हीलिंग कैसे करोगे, फोन के उसको चार्जिंग पे लगाओगे। ठीक है, खुद की हीलिंग कैसे करोगे, मेडिटेशन करके, एक अच्छा ब्रेक लेकर, ठीक है, एक डाइट लेकर, एक रूटीन फॉलो कर और वेकेशन पे जाकर। तो इट इज टाइम फॉर हीलिंग, राइट। सो दिस इज, अभी हम इस वीडियो में 3 कार्ड्स कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इन 3 कार्ड्स के अकॉर्डिंग कि किस तरह से लेना, अगर कब आए तो उसका क्या मीनिंग हो, तो आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, फिर भी अगर क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।